हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को इसलिए हुआ क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच तनाव अपने चरम पर था। इसके पीछे कई गहरी वजह थी, सिर्फ एक घटना नहीं थी। तो चलिए पूरा कारण समझिए क्रम से। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए, बिना वकील और बिना सबूत के जेल में डाल सकती थी। यह कानून भारतीयों की आजादी पर सीधा हमला था। पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। अब जानते हैं अमृतसर में क्या हुआ। अमृतसर में दो बड़े नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। अंग्रेज सरकार ने इन्हें गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता में गुस्सा और बढ़ गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। उस दिन बैसाखी का त्योहार था। सैकड़ों गांवों से लोग अमृतसर आए थे। कई लोगों को पता भी नहीं था कि सभा करना प्रतिबंधित है। लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए, कुछ नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने, तो कुछ सिर्फ त्योहार मनाने। अब जानते हैं जनरल डायर की मानसिकता क्या थी। ब्रिटिश अफसर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को लगा कि यह भीड़ अंग्रेजी हुकूमत के लिए खतरा है। उसने बिना चेतावनी दिए, बिना भीड़ को हटने का मौका दिए, बाग के एकमात्र सक्रिय रास्ते को बंद करवा दिया और फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया, गोली चलाओ। गोलीबारी करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई। गोलियां भीड़ पर, भागते लोगों पर, दीवारों की ओर चलाई गई। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। सरकारी आंकड़ा कुछ 100 लोगों के मारे जाने का बताती है, लेकिन असल में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। अब जानते हैं असली वजह क्या थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज सरकार भारतीयों को डराना चाहती थी, आजादी की आवाज को कुचलना चाहती थी और यह दिखाना चाहती थी कि विरोध की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। लेकिन असर उल्टा पड़ गया। पूरा देश जाग गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तेज किया। अंग्रेजों की नैतिकता पूरी तरह बेनकाब हो गई। जलियांवाला बाग सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, वह भारतीय आजादी की लड़ाई का टर्निंग पॉइंट था।